उस समय अपहरण मतलब डर लगता था कब किसका अपहरण स्कूल से उठा लिया जाए। तो जैसे जो सफल बिजनेसमैन हैं उनसे रंगदारी मांगी जाती थी। इन सब चीज़ों में बदलाव देखा के अलावा बाकी हम लोग मतलब बचपन में ही गांव से चले गए जब स्थिति ठीक नहीं थी डर से, और हम लोग को बाहर शिफ्ट कर दिया गया। था ऐसा जैसे हमारे पिताजी बिजनेसमैन थे वहाँ, तो डिस्टर्बेंस थी तो वो लोग बाहर हम लोग को पढ़ने के लिए भेज दिए कि कोई अप्रिय घटना न घट जाए। इस वजह से हम लोग को बचपन में ही बाहर भेज दी है। नीतीश कुमार जितना चीज़ों में बदलाव कर सकते थे लगभग किए हैं, लेकिन अभी और भी बिहार को ज़रूरत है बदलाव की। नीतीश कुमार का सबसे अच्छा और रिमार्केबल जो काम है वो ये है कि वहाँ जो अपराध व्यवस्था जो थी, शासन व्यवस्था जो थी, वो सब चीज़ में सुधार दिखा है। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में कुछ यूथ लीडर्स की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम के दम पर समाज में नई मिसाल कायम कर रहे हैं, नई प्रतिष्ठा कायम कर रहे हैं और अब वो राजनीति में आकर राजनीति बदलना चाहते हैं। ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ उमेश राय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे खासे सफल बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप राजनीति में आने की सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं डायरेक्टली राजनीति में आना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि युवाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी तक पूरा बिहार जो आरजेडी के टाइम पे जो बिहार था अभी पूरा चेंज नहीं हो पाया है। पहले जो हाल था उसके अनुसार धीरे धीरे बदलाव देखा जा रहा है इंडिया आने के बाद। तो हम चाह रहे हैं कि युवा आगे आए और फिर अब चेंज करें। और एनडीए के आने के बाद आपने बदलाव देखा? हाँ, बदलाव हुआ है, लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए अभी तक वो बदलाव हो नहीं पाया है। ज़्यादा से ज़्यादा जब युवा आएंगे राजनीति में तो निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। आप कितने साल के हो गए? मैं अभी 35 इयर्स का हो गया। तो आप बिहार में कब से रह रहे हैं? मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ? आप कब से रह रहे हैं? किस इलाके में रह रहे हैं? हम रहने वाले बक्सर ज़िले से हैं और हमारा घर जो है ब्रह्मपुर विधानसभा में एकौना गांव पड़ता है। तो इन 35 सालों में जब से आपने होश संभाला, आपने चीज़ें देखनी शुरू की, समझनी शुरू की, तब से अब तक बिहार में क्या बदलाव देखा जो आप बचपन में देखते थे, अभी देखते थे? कुछ ऐसा 2-4 अगर चेंज आपको याद हो। हम बदलाव तो ज़रूर दिखता है। जब हम लोग बचपन में जब 5-6 क्लास में थे तो हम लोग गांव में पढ़ते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब अपराध का सीमा बहुत ज़्यादा था। उस समय अपहरण मतलब डर लगता था कब किसका अपहरण स्कूल से उठा लिया जाए। बहुत तरह का मतलब इस तरह की चीज़ें थी और बहुत तरह का डिस्टर्बेंस था। लोग जैसे जो सफल बिजनेसमैन हैं उनसे रंगदारी मांगी जाती थी। इन सब चीज़ों में बदलाव देखा गया। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या प्राइवेट? जी, हम सरकारी स्कूल में, अपने गांव में सरकारी स्कूल में तो पढ़े। उस समय सरकारी स्कूल की हालत और आज जब गांव जाते हैं सरकारी स्कूल की हालत में क्या बदलाव देखते? बदलाव तो स्कूल में दिखता है पहले के अलावा। बाकी हम लोग मतलब बचपन में ही गांव से चले गए जब स्थिति ठीक नहीं थी डर से, और हम लोग को बाहर शिफ्ट कर दिया गया उस समय ही। तब तो बहुत कम आना जाना होता है, साल में हम लोग 1-2 बार जाते हैं। तो आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्यों आप लोग छोड़कर चले गए ब्रह्मपुर से? ब्रह्मपुर तो बहुत नामी विधानसभा है, वहाँ एक से एक कद्दावर लोग चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए कि उस समय था ऐसा जैसे हमारे पिताजी बिजनेसमैन थे वहाँ, तो डिस्टर्बेंस थी तो वो लोग बाहर हम लोग को पढ़ने के लिए भेज दिए कि कोई अप्रिय घटना न घट जाए। इस वजह से हम लोग को बचपन में ही बाहर भेज दिया गया। बाकी धीरे धीरे अब बदलाव दिख रहा वहाँ, तो हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से वहाँ हम लोग आके चीज़ों को बदलाव होने में सहयोग करें। अच्छा, तो एक यूथ ये सोचता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस पार्टी के द्वारा बिहार का बेहतर सोचा जा सकता है, कौन सा गठबंधन अच्छा सोच सकता है? क्या वो आरजेडी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अच्छा सोच सकता है कि बीजेपी और जेडीयू का जो एनडीए अलायंस है वो अच्छा सोच सकता है? आपके हिसाब से कौन अच्छा कर रहा है? जो आरजेडी का जो जंगल राज था उनको हमने अपने मतलब हम लोग को याद है थोड़ा बहुत कि उस समय क्या हालत थी। तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि एनडीए आए, और एनडीए आने के बाद बदलाव दिखा भी है। नीतीश कुमार जितना चीज़ों में बदलाव कर सकते थे लगभग किए हैं, लेकिन अभी और भी बिहार को ज़रूरत है बदलाव की। वो एनडीए के द्वारा ही, एनडीए गठबंधन के द्वारा ही वो चेंज हो सकता है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि एनडीए और इस चीज़ को बदलाव हो। जो अच्छा, हम ये भी सुनने में आ रहा है कि आप ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ सकते हैं और एक बड़ी पार्टी से लड़ सकते हैं।
इस पर खुलासा करेंगे? ऐसा अभी कुछ फाइनल नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट है अपना कि बदलाव, जैसे कि अभी भी हमारे विधानसभा में रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं है और हम लोग अपने मुझे लगता है कि जो हमारा विधानसभा है बिहार का सबसे पिछड़ा जगह अभी भी हम लोग देखते हैं। वहाँ पे अभी भी आरजेडी के विधायक हैं 10 साल से, लेकिन कुछ विकास की चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो आरजेडी के शासनकाल से आपको इतना जो डर लगा, उसके बाद तो जेडीयू की सरकार आई, तो क्या जेडीयू ने भी आपके इलाके में काम नहीं करवाया? काम तो ऐसा कुछ हुआ है, बट रोड की जो व्यवस्था है अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। अभी भी स्थिति लगभग 50% ही सुधरी है, अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अभी नीतीश कुमार इतने सालों से, करीब 20 साल तो होने चला उनका, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनके कार्यकाल का सबसे बेहतरीन काम आपके नज़र में जो उन्होंने किया कि बिहार को एक रिमार्क देता है बढ़िया, वो काम कौन सा लगा आपको? नीतीश कुमार का सबसे अच्छा और रिमार्केबल जो काम है वो ये है कि वहाँ जो अपराध व्यवस्था जो थी, शासन व्यवस्था जो थी, वो सब चीज़ में सुधार दिखा है। आपको लगता है कि अब मारकाट या इस तरह अपहरण की घटनाएं बंद हो गई? ये सब लगभग 80-90% इसमें सुधार उनके आने के बाद हुआ है। अब लोग उतने पहले क्या, जो भी सफल बिजनेसमैन होते थे उनसे हर तरह की रंगदारी मांगी जाती थी, 10 तरह की चीज़ें होती थी, लोग छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, बट अभी पलायन रुक गया इनके आने के बाद चीज़ों पे। चलिए, आपको पूरी शुभकामनाएं हैं। आप राजनीति में आ रहे हैं और अच्छा करिए, अच्छी सोच के साथ आइए। लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि अगर आपको राजनीति में मौका मिला तो आप वो 2-3 काम जो आपकी प्रमुखता होगी, प्राथमिकता होगी, वो कौन से काम होंगे? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो शिक्षा व्यवस्था है अपने ज़िले में और उद्योग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को ये करे जो कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई रोज़गार, जैसे हमारे यहाँ के देखते हैं मैक्सिमम बच्चे हैदराबाद और अलग अलग सूरत जगहों पे जाके 12-15 हज़ार के लिए काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो नज़दीक रह के काम करें और अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनएमएफ न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तो ये थे उमेश राय, ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं, बक्सर का ब्रह्मपुर विधानसभा, जहाँ से ऐसी उम्मीद है, ऐसा कयास लग रहा है कि ये अब की बार चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में यूथ का आना आपके हिसाब से कैसा रहेगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।